नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। हरिद्वार को हरि की नगरी भी कहा जाता है। पुराणों में इस बात का भी जिक्र है कि अगर किसी इंसान को हरिद्वार के घाट पर अग्नि दी जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन आज ये दैविक घाट अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। इस घाट को नशेड़ियों ने अपना अड्डा बना लिया है। इस घाट पर पूरी दुनिया से लोग स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन इस घाट के हालात ही आज हमारी लापरवाही की गवाही दे रहे हैं। हरिद्वार के घाट की शोहरत पूरी दुनिया में है। 7 समुंदर पार से लोग यहाँ मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं, लेकिन आज इस घाट के हालात ऐसे हैं कि हर शाम यहाँ शराबियों का मेला लगता है। बता दें कि हरिद्वार के मालवीय घाट को कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने बजट से तैयार कराया था। देखने को तो इस घाट की दीवारें वगैरह अभी भी बेहतरीन है, लेकिन घाट के इर्द गिर्द जो तस्वीरें हैं उसे देखकर शायद किसी को यकीन ना हो कि ये वो ही घाट है जिसकी शोहरत पूरी दुनिया में है। जब हमारी संवाददाता अर्चना धिंगरा ने मौके पर जाकर देखा तो शराब माफिया घाटों पर शराब बेचते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा घाट पर अंडे और मुर्गा की दुकान भी संचालित होती है। ये जो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये उसका ताज़ा नमूना है या उदाहरण कहें। इस पूरे क्षेत्र पर नशेड़ियों ने अपना कब्जा जमा लिया है। यहाँ खुलेआम चरस, अफीम और गांजा जैसे नशीले पदार्थ की बाजार होती है और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। आप जो टेलीविजन पर जो स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जहाँ पर जो अवैध शराब है वो बेची जाती है, अंडा और मुर्गा बेचे जाते हैं और ठीक घाट के पास में। नियम तो ये भी है कि घाट पर कोई भी शराब नहीं बेचेगा, कोई भी शराब नहीं पिएगा, लेकिन ये अंडा देखिए, अंडा बेचे जा रहे हैं। ये जो आप अंडे उबलते हुए देख पा रहे हैं, ये उसी घाट की तस्वीरें हैं जहां हमारी संवाददाता अर्चना धिंगरा ने ये तस्वीरें ली है। विवाद बढ़ा तो देखिए किस प्रकार से यहाँ की तस्वीरें सामने आई, लेकिन लगातार इस प्रकार की तस्वीरें जो है गंगा घाट से सामने आती रही है और कुल मिलाकर ये कहें कि अब जो गंगा घाट है वो नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। ऑपरेशन मर्यादा की यहाँ पर कैसे धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, ये आप देख सकते हैं। इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देंगी सहयोगी अर्चना धिंगरा हमारे साथ में जुड़ गई हैं। इसके अलावा आदेश कुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं, समाज सेवी है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। देवेंद्र प्रजापति जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आप शिवसेना के प्रमुख हैं। और इसके अलावा विकास तिवारी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। अर्चना जी, आपसे समझना चाहूँगा, तस्वीरें आपने अपने कैमरे में जब कैद की, आप वहां गई तो क्या नज़ारा था, क्या है तस्वीरें वहां की, बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि तस्वीरें उस समय का नज़ारा ही कुछ अजीबो-गरीब सा था जब घाट पर पहुँचते ही वहाँ पर गांजे का पुड़िया बेची जा रही थी और हम्म। शराब के बोरे में और गंदे से बिस्तर के अंदर शराब रखकर और बेचा जा रहा था। वहीं पास में ही अंडा उबल रहा था, तो हमारे साथ कैमरा पर्सन जो थे, उन्होंने ढक्कन हटाकर देखा तो अंडे उबल रहे थे। हम्म। जो कि घाटों पर इस बायलॉज के हिसाब से देखा जाए तो घाटों पर ये सब चीज़ें प्रतिबंधित है। देखी क्या सुनी भी नहीं जाती हैं। और प्रतिबंधित भी है एक पवित्र हिसाब से। गंगा को पवित्र गंगा को गंदगी का ढेर बनाने वाले कुछ माफिया, हम्म। जिनका सूत्रों से नाम भी पता चला, हम्म। मोहन करके, एक मोहन रावत करके हैं, हम्म। जो अवैध शराब का यहाँ पे व्यापार करते हैं, हम्म। जो चरस और गांजे का व्यापार करवाते हैं। और ये अंडे का शाम होते ही, जैसे हाँ। ही शाम ढलता है, 5 बजे के बाद यहाँ अंडा खाने के लिए लोग शराब लेते हैं और हम्म। अंडा वहीं से खरीदते हैं। हम्म। जी। और इसके अलावा देखिए वहाँ पर और भी जो ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है, इसका मकसद ये है कि जो घाट है उसको साफ 2000 रखना। 2025 हाँ, 2025 तक। 2025 जो है, हाँ, उत्तराखंड जी, को नशे की 2025 लत तक से उत्तराखंड। छुड़ाना। ऑपरेशन मर्यादा का उद्देश्य ये भी है कि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना। इसके अलावा जो गंगा के घाट है वहाँ पर सफाई अभियान चलाना और इस प्रकार के जो भी नशीली दवाइयाँ अगर वहाँ पर बेची जाती है, नशीले पदार्थ अगर वहाँ पर बेचे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर अंकुश लगाना है। लेकिन किस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि ऑपरेशन मर्यादा की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, अर्चना जी, जी। बिल्कुल, वहाँ पे शाम होते ही अगर कोई भी अच्छे घर का, हम्म। अच्छे-अच्छे घरों के छोटे-छोटे बच्चे, हम्म। जिनकी उम्र 15 से 16 साल है, हम्म। वो भी वहाँ आके सिगरेट का वो लेते हैं, हम्म। पुड़िया माँगते हैं। अगर वहाँ पे कोई भी राहगीर भी चल रहा है तो उनसे भी पूछते हैं, पुड़िया कहाँ मिलती है? हम्म। तो कुल मिलाकर मदिरा ये कहाँ देखें, मिलता है? कुल मिलाकर ये देखें कि जो नशीले पदार्थ है आसानी से आप वहाँ पर पा सकते हैं। कुल मिलाकर ये है, ठीक है। पा सकते हैं। विकास जी, जी। तिवारी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा जिस प्रकार से
अर्चना धिंगरा जी ने इस पूरे माहौल की तस्वीरें बयां कर दी है कि शाम ढलते ही वहां पर एक माहौल लगता है नशेड़ियों का, गंजेड़ियों का, ये यूं कहूं कि वहां पर जिस प्रकार से जो नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं, कुल मिलाकर एक मंडी सस्ती है वहां पर। इस मुद्दे पर क्या है टिप्पणी आपकी? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने, मैं आपको एक पुस्तक दिखाऊंगा। ये पुस्तक शायद आप अभी देख पा रहे होंगे। ये है 1916 का म्युनिसिपल बायलॉज, हरिद्वार यूनियन नगर पालिका समिति, उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1960 के नियम व उपनियम व आज्ञाएं। इसके अंदर पूरी तरह से सब कुछ प्री डिफाइंड है। जब पंडित मदन मोहन मालवीय, जब उस समय ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था, तो उस समय पे उसके जब ये बायलॉज बनाए गए थे, तो उसके अंदर इसे खाद्य निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया था। मैं इसके आर्टिकल्स आपको अलग अलग कहूंगा। इसका सिटी का पैमाना तक तय किया गया है, कहां पे क्या बिकेगा, कौन क्या दे सकता है खाने के लिए, बेचने के लिए, हर चीज का इसमें पूरा निबंधन दिया गया है। लेकिन इनमें से एक भी एक्ट का पालन नहीं होता है। आज भी जो एक्ट है इसमें है कि इवन आप कहां पटरी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। अखाद्य क्षेत्र घोषित किया गया है। रात्रि में गैर हिंदू का विश्राम रुकना तक वर्जित किया गया है। मतलब आज से 108 साल पहले जो हमारे पुरखे थे, वो जिस चीज और जिस मर्यादा को डिफाइन करके चला चुके थे, उसका आज कहीं से कहीं तक कोई अनुपालन नहीं है। उसमें ये अखाद्य भी है, उसमें शराब भी है, उसमें हर तरीके का नशा भी है कि आपको ये खाना नहीं। अब ये कायदे से जो है, आधे तो ये अवैध घुसपैठिए टाइप के हैं, ये पता नहीं कहां से आगे बस गए। इन्हें तीर्थ मर्यादा और इससे कोई मतलब नहीं है कि तीर्थ की क्या मर्यादा होनी चाहिए। ये लोग आए यहाँ बसते शुरू के लिए, अब इनका खान पान क्या रहा है क्या नहीं है, इसके लिए पहले से क्षेत्र ज्वालापुर से बाहर बहुत सारे क्षेत्र आपको की गए थे। बिल्कुल ठीक है देवेंद्र प्रजापति जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि विकास तिवारी जी ने एक एक्ट ही बता दिया, पुरखों की बात बता दी कि उस वक्त हमारे पुरखे क्या सोचते थे, क्या समझते थे। उनकी जो समझ है वो 108 साल बाद भी कायम है और कहीं ना कहीं हजारों साल तक भी कायम रह सकती है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाला भविष्य क्या हो सकता है। अब जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं वहाँ की, जिस प्रकार से जो घाट है, पावन घाट है, माँ गंगा के पावन घाट, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी शोहरत न सिर्फ इंडिया में है बल्कि इंडिया के बाहर भी पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर स्नान करने आते हैं और ये शास्त्र तो ये भी बताते हैं कि जिस भी व्यक्ति को अगर हम माँ गंगा के पावन घाट पर मुखाग्नि देते हैं, जला देते हैं, उसको सीधा मोक्ष होता है। ऐसे पावन घाट को यहाँ पर किस प्रकार से देखिए नशेड़ियों का अड्डा बनाया जा रहा है, इस पर टिप्पणी क्या है आपकी? देखिए, हमारे तिवारी जी ने बात बिल्कुल सही कही है। ये वास्तव में एक एक्ट है कि गैर हिंदू यदि कहीं अपना बिजनेस करने भी आएगा तो वो पहियों वाली गाड़ी लेकर के आएगा और सूर्य छिपने से पहले हरिद्वार से कुंभ क्षेत्र से बाहर जाएगा। लेकिन आज जो मैं सलाम करता हूँ आपके देश न्यूज चैनल को, देश न्यूज चैनल इतना पॉपुलर चैनल है जिसको पूरा देश देख रहा है और आप ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं, वास्तव में सलूट है आपको। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हरिद्वार में उत्तराखंड के अंदर भागकर सरकार चल रही है और इतने शर्मनाक कार्य हिंदुत्व के केंद्र बिंदु पतित पावनी मां गंगा के तट पर अगर हो रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस सरकार का कोई हो नहीं सकता। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि चलो छुपी हुई है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि देश न्यूज के माध्यम से ये चीजें सब प्रकाश में आ रही हैं। उसके बाद भी सरकार अंधी हुई बैठी है, ये बड़ा सोचने का विषय है। सबसे बड़ी चीज सनातन धर्म की अंतरात्मा है और इन चीजों से सनातन धर्म पर कुठाराघात है। आप किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी क्षेत्र के घाटों पर आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपकी सेटिंग उस क्षेत्रीय थाने से होनी चाहिए। आपकी सेटिंग उस क्षेत्र में दौरा लगाने वाले पुलिस वालों से होनी चाहिए। आपकी सेटिंग पुलिस वालों में जो चेतक की पोस्ट होती है उस चेतक से होनी चाहिए। आप ये अंडे दिखा रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि कोई भी मां, कोई भी चीज कहीं भी बिक सकती है। इन लोगों को, इस सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होकर के कहना पड़ रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी को किस कदर मुंह की खानी पड़ी। आप सनातन धर्म से अपना पीछा नहीं छुटा सकते। आप सबके लिए जो सनातन धर्म पहले है और जहां तक हमारी मथुरा, काशी, हरिद्वार
ऐसे पावन धरती जहाँ पे सतयुग के टाइम पर पे जहाँ अमृत की बूंदे गिरी थी, जहाँ पवित्र का पावन जो है हमारा कुंभ का मेला भरता है, वहां पे कम से कम इन चीजों पे सरकार की आंखें खुलनी चाहिए और सरकार की आंखों को के सामने तस्वीर रखने का कार्य ये न्यूज कर रहा है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ठीक है आदेश कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम हरिद्वार की बात करते हैं तो देवीय घाट है और हमारे मन में जो तस्वीरें हैं हरिद्वार को लेकर कि पग पग पे वहाँ पर देवीय घाट, पग पग पे मंदिर और माँ गंगा की अविरल धारा और एक अलग ही माहौल वहाँ कर हम देख रहे हैं। लेकिन ये जो देवी घाट है अब अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है, इस पर क्या है टिप्पणी आपकी? देखिए ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है। हमें ये देखना होगा, ये सभी की जिम्मेदारी बनती है, खासकर जो वहाँ पे इस कृत्य को कर रहे हैं वो भी, और शासन वहाँ पे क्या कर रहा है वो भी। ये हम सभी की जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ जो है वहाँ पे पुलिस प्रशासन वहाँ पे गश्त कर रहा है नहीं कर रहा है वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि हरिद्वार धर्म नगरी है, इसकी पवित्रता को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। क्योंकि देश प्रदेश और विश्व में हरिद्वार का नाम है और धर्म नगरी को कतई भी इस तरीके से गंदा और बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से शासन प्रशासन और हम सभी की ये जिम्मेदारी बननी चाहिए और वहाँ पे काउंसलिंग भी करनी चाहिए और ऐसे लोगों को वहाँ से हटा देना चाहिए जो ऐसे गंदे कृत्य करते हैं। ठीक है और जहाँ तक नशे की सामूहिक जिम्मेदारी, ठीक है, सामूहिक जिम्मेदारी से सबसे महत्वपूर्ण है कानूनी जिम्मेदारी, क्योंकि यहाँ पर सामूहिक जिम्मेदारी निभाने आप जाएंगे तो ये नशेड़ी आप पर हो सकता है कि हमला कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि ये कानूनी जिम्मेदारी ज्यादा बनी जाए। जी, शासन का इसमें महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि इसमें जो कार्रवाई शासन प्रशासन कर सकती है वो आप और हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो नशे के आदि लोग हैं वो में बिल्कुल धुत रहते हैं, वो उनको पता नहीं है, वो इंसान को इंसान नहीं समझते। ऐसे लोगों के लिए जो है पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन का ही जरूरी महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, मेलाराम जी हमारे साथ में जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता है और इसके अलावा पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। मेलाराम जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से देखिए अगर हम इस घाट की अगर बात कर रहे हैं तो इस घाट को कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार ने बनवाया था और जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे तो उन्हीं के शासनकाल में इस घाट का निर्माण हुआ। अब ये जो घाट है अपनी बदहाली के आंसू इसलिए बहा रहा है क्योंकि यहाँ पर शाम ढलते ही एक महफिल सजती है, नशेड़ियों की, गजेड़ियों की, शराबियों की, पूरा महफिल, पूरा मंजर लगता है। शराब बेची जाती है, पी जाती है, दारू मुर्गा सब बिकते हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे आप? भाई साहब, ये बनवाया था घाट तो इसलिए बनवाया था कि हरिद्वार में बहुत तीर्थ यात्री आते हैं, सबको जरूरत पड़ती है। और ये अब तो यहाँ से आप देख रहे हो बीजेपी सरकार है जब तक हरिद्वार जिले में पूरी नशे की तुबा चल रही, तस्करी हर घाट पर, हर गली में, हर उसमें चरस, गांजा, दारू हरिद्वार में पूरी बिकती है। लेकिन इस पर लगाम कैसे लगेगी? बड़ा सवाल तो ये है कि कोई भी अगर व्यक्ति इनको समझाने जाता है, जैसे कि हमारी जो संवाददाता है अर्चना ढींगरा, जब वो वहां पर गई तो उनसे भी बहसबाजी की गई। इसके लिए भाई साहब हमने कई बार पुलिस प्रशासन से बात की है, वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब पुलिस प्रशासन नहीं सुनेगा तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या ऐसे हम अवैध तरीके से जो अवैध मादक पदार्थ है उसको बिकने दे सकते हैं, वो भी ऐसे घाट पर जहां पर माँ गंगा का पावन घाट है? नहीं, बिकना ना चाहिए। इस पर पुलिस प्रशासन को, सरकार को इस पर, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जबकि हमारी यहाँ की सरकार भी इतनी निकम्मी होगी कि इसने यहाँ से बिल्कुल पूरे उसमें चलवाए। क्योंकि देखिए जो तस्वीरें हमारे पास है और जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहाँ पर अंडे भी उबल रहे हैं और ये अंडे सिर्फ इसलिए उबल रहे हैं कि यहीं पर दारू बेची जाती है और यहीं पर दारू पीते भी हैं शराबी, और यहीं अंडे खाते हैं, मुर्गे खाते हैं और बवाल भी यहीं पर होता है। तो पिछली बार हमने एक ट्रे में धरकर हर की पेड़ी पे एक बिजनौर का अंडे बेचता देख लिया था, उसके लिए भी हमने चौकी पर भारी को बोला था। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी। अगर कोई जिम्मेदारी व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं लेगा तो ये फलते फूलते रहेंगे। और आज हम छोटे तौर पर इस गोरख धंधे को देख पा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये बड़े पैमाने पर बेची जाएगी।
ये जो ये जख्म है ये तो नासूर बन बड़े जाएगा। पैमाने पे ही चल रहा है फिलहाल भी, बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर चल रहा है। ठीक है सर, बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद आपका। अर्चना जी, मैं लौट करके आपके पास में आना चाहूँगा। क्या प्रदीप रायवाला जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं? प्रदीप रायवाला जी, प्रदीप कुमार जी रायवाला से हमारे संवाददाता है। प्रदीप जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपका भी वहाँ पर इलाका है, आप भी वहाँ पर लगातार तस्वीरें भेजते रहे हैं, रिपोर्टिंग करते रहे वहाँ की क्या और तस्वीरें हैं, क्या क्या और होता है घाट पर? प्रदीप कुमार जी, लगता है प्रदीप से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। विकास जी, आप उंगली खड़ी कर रहे थे, कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, विकास तिवारी जी। सर, मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज से कुछ साल पहले का ये माहौल था कि उत्तराखंड में शराब जो थी महंगी हुआ करती थी। उस समय हरियाणा और दिल्ली का माल यहाँ बेइंतहा आता था, मतलब बाकायदा एक नेक्सस माफिया काम कर रहा था जो सिर्फ तस्करी करता था, अगल बगल के प्रदेशों से सामान यहाँ लाके बेचा करता था। लेकिन आज वो माफिया खत्म हो चुका है। आज हरियाणा की शराब नहीं आ रही है, आज दिल्ली की शराब नहीं आ रही है, आज जो भी शराब बिक रही है वो सारी यही की बिक रही है। इसलिए आप अक्सर आप सुनोगे, आपको सुनाई देगा कि ठेकों पे ओवर रेटिंग हो रही है। आज ये जो शुल्क जो दिया जा रहा है ये बेसिकली फैसिलिटेशन शुल्क है। मतलब आप मानोगे नहीं कि पुलिस के पास जो यहाँ के आबकारी अधिकारी हैं वर्मा जी, उनके पास किसी की लिस्ट हो ना हो, मेरे पास 1 दर्जन से ज्यादा लिस्ट है अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग आदमियों की, जिनका मैं अगर नाम लेना शुरू कर दूं, उत्तरी हरिद्वार के अंदर सारा एक है जायसवाल करके, शायद ब्रिज बिहारी जायसवाल, उसका नेक्सस है। पुलिस को सब पता है, पुलिस को पता है कि जहां पे जो भी सामान बिक रहा है वो उसके थ्रू आया है। उसी तरीके से ज्वालापुर का अलग नेक्सस है, हर जगह का अलग नेक्सस है, और पूरा नेक्सस एक माफिया जो है ना उसकी तरह कंट्रोल कि मेनली मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, अलग अलग हर एरिया में इन्होंने बाकायदा एक वो बनाया गया है और जगह तक पता है किस जगह पे कहाँ कितना माल मिल जाएगा और किसके पास है, सबको पता है शहर में, सिर्फ पुलिस को नहीं पता है, सिर्फ एमएनए को नहीं पता है। ये बाइलॉज कौन फॉलो कराएगा? एमएनए का काम है। देखिए मैं बिल्कुल, क्योंकि हम भी इस बात को समझते हैं, हम भी पत्रकारिता ही कर रहे हैं, तो इस बात को हम बखूबी समझते हैं। बखूबी इसलिए समझते हैं कि कहीं भी आप एक कॉल के माध्यम से शराब प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी के संरक्षण के बिना इस तरीके का गोरख धंधा चलता रहे। जो हमारे थाना प्रभारी रहते हैं उनका जो नेटवर्क रहता है, पूरे अपने इलाके में इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है कि अगर परिंदा भी पर मारा तो क्यों मारा, कहाँ मारा, और मारा तो कहाँ जाकर वो रुका है, इतनी तक जानकारी होती है। अभी मैं कुछ नाम बताता हूँ। सेक्टर 2 बैरियर के पास कांति है, जगपाल कड़क मोहल्ले में है, मोना कड़क मोहल्ले में है, लाल मंदिर के पास नरेंद्र है, अंकित है, मनोज लाल है, नेगी पीएससी के, मतलब पीएससी के सामने बिकता है माल, ठीक है। इसके अलावा आपको ये ज्वालापुर में माल बिक रहा है, ये टिपड़ी में माल बिक रहा है, ठीक है, नॉर्थी है, लेबर कॉलोनी में माल बिक रहा है। आदेश जी मैं आपके पास में आऊंगा, हाँ आदेश जी मैं आपके पास में आऊंगा। देवेंद्र जी आप भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं आपके पास में आऊंगा। विकास जी की टिप्पणी पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास में ही आ रहा हूँ। बस बता दो सर कि मेरे पास 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के नाम हैं, नामजद हैं, भाई ये काम करते हैं, एग्जैक्ट इनके पास हर समय माल मिलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं जो आप बता रहे हैं ये सेंटर पॉइंट है, माल मिलने की सेंटर पॉइंट है। ठीक है, देवेंद्र प्रजापति जी आप हाथ खड़ा कर रहे थे, बताइए। देखिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेरोजगारी ज्यादा है, और बेरोजगारी में जो हमारा युवा है उसको सबसे सरल कार्य लगता है कि ये कार्य सबसे सरल है। और आजकल जो है ये दिखाई देता है कि ये तो हम ये काम कर रहे हैं तो हम तो बहुत तुर्रमखा हो गए। फिर दूसरी चीज है, इस काम के लिए सपोर्ट कोई व्यक्ति के अंदर ये ऐसी ताकत नहीं है कि इस काम के लिए उसको हौसला मिल जाए। हौसला कहां से मिल रहा है? हौसला मिल रहा है इस सरकार की पुलिस से। साफ साफ करके बात है, हौसला पुलिस से मिल रहा है। पुलिस बैठ करके बात करती है, पुलिस आगे की व्यवस्थाएं देखती है, और सारी चीज करा करके पुलिस का आशीर्वाद है, तभी ये। मैंने वही कहा कि किसी भी थाना, बिल्कुल मैंने वही कहा कि किसी भी थाना प्रभारी का जो, मैं यही कह रहा हूँ देवेंद्र जी कि किसी भी थाना प्रभारी का जो नेटवर्क रहता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क रहता है, उसके पास में जो इंटेलिजेंस की सूचना रहती है ना बिल्कुल पुख्ता रहती है, और पुख्ता भी इस तरीके से कि जो उनके सूत्र रहते हैं
वो ऐसी ऐसी जानकारियां देते हैं कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर कोई गाड़ी एंटर भी होती है तो उसकी तक जानकारी मिल जाती है, उसके नंबर तक मिल जाते हैं। फिर इस तरीके उन्हीं के इलाकों में शराब बेची जाना अनभिज्ञता तो नहीं हो सकती। ये जो अंडे आप दिखा रहे हैं, अगर इन अंडों के सबूत, अंडों का सबूत मानते हुए यदि कार्रवाई की जाए तो इन लोगों की जमानत नहीं होगी। तो इन बोरियों में भी है, देखिए बोरियों में जो भरी है वो क्वार्टर भरे हैं, शराब भरी है, उनमें क्वार्टर भरे हैं। अर्चना जी ने तस्वीरें ली उसकी। अर्चना जी बहुत सारी चीजें दिखा चुकी। हाँ। अच्छा, हम कई बार इस चीज से हटके मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। हमने कई बार खनन पे बात करी। हाँ। खनन के जो माफिया है वो खुलेआम कहते हैं कि हमारा पैसा जाता है मुख्यमंत्री को, हाँ। हमारा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो वही उसी तरीके से उसी चीज पे अगर इन चीजों को देखा जाए तो यहाँ भी वही चीजें हैं। ठीक है आदेश जी आप हाथ खड़ा कर रहे थे, काम करेगा। ठीक है आदेश जी, आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जी, मैं कहना चाह रहा था हाँ। कि ये तो घाट की बात है, घाट से अलग भी पूरे जिले में नशे ने इतने पैर पसार रखे हैं, खासकर इसमें का इतना प्रचलन हो चुका है। ये सब सरकार की देखरेख में तो हो रहा है। रही पुलिस की बात, मैं मंगलौर विधानसभा के नसीरपुर गांव से आता हूँ। टेम्पल पे 20 की शराब पकड़ी गई। आबकारी डिपार्टमेंट को फोन किया, आबकारी वाले को फोन किया तो आबकारी आई, उसको पकड़ा और 2 किलोमीटर बाहर 10,000 रुपए लेकर उसको छोड़ दिया। तो ये जो है ये सरकार की मानसिकता, ये सरकार के संरक्षण में तो हो रहा है। दूसरी बात, अभी कावड़ वाला है, नहीं सरकार अलग है। देखिए यहाँ पर जो शक्तियों का विभाजन है, आदेश जी देखिए मैं आपको बता दूं, शक्तियों का विभाजन होता है। यहाँ पर शक्तियों का विभाजन इस प्रकार से होता है कि राज्य में सरकारें बैठती हैं तो डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो डीएम रहते हैं, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहें या कलेक्टर कहें, वो रहते हैं। जो हमारे सेंटर पॉइंट रहते हैं शक्तियों का 2 ही जगह रहता है, एक इस राज्य में रहता है, एक जिलों में रहता है। लेकिन जिले की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ भी देखिए शक्तियों का बंटवारा रहता है। जो तहसील की जिम्मेदारी है वो तहसीलदारों को दी गई है, जो जिले की जिम्मेदारी है वो डीएम की है, और जो थाना है, क्षेत्र है, उनकी जिम्मेदारी थाना प्रभारियों की है। तो हम डायरेक्ट अगर सरकार को अटैक न करके हम डीएम की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जो सेंटर पॉइंट रहता है शक्तियों का वो डीएम के पास में रहता है, डीएम या थाना प्रभारी। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात तो बताओ, डीएम तो वहीं पे रहते हैं नहीं, तहसीलदार रुड़की में भी रहते हैं, यहाँ भी बिल्कुल, यहाँ सवाल खड़े हम कर सकते हैं। एसडीएम लखसर में भी रहते हैं, एसडीएम भगवानपुर में भी रहते हैं, एसडीएम वहाँ पे आपके हरिद्वार में भी रहते हैं। तो नशे का कारोबार तो कहीं नहीं रुक रहा है। बात ये है खबर मिलाने वाला है, ठीक है, मीट अंडे की सब बिल्कुल ठीक है सर। अब चूंकि हमारे पास में समय नहीं बचा है, बस 30 सेकंड की टिप्पणी अर्चना जी से लेकर मैं क्लोजिंग करना चाहूंगा। हाँ अर्चना जी, मैं आपके पास 30 सेकंड की टिप्पणी आपकी, समय नहीं बचा है बिल्कुल भी। जी, देखा जाए तो जो सीसीआर है, जहाँ पे सारे शासन प्रशासन की बैठक वहाँ होती है, जस्ट उसके पीछे ही चाय बनता है। गंगा टी स्टॉल के नाम से था, अभी नाम चेंज कर दिया गया। उस पे जाकर चाय की जगह बगल में ही उसमें शराब का वो बेचा जाता है, शराब बेची जाती है एकदम मेन घाट पर ही। फूलों की जगह शराब बेची जाती है, जो माला फूल बेचते हैं, इनकी जांच होनी आवश्यकता है। वहीं घाट पे अलकनंदा घाट पर आ जाइए, वहीं वहां पर ही बस स्टैंड है, बस स्टैंड के अंदर चरस और गांजा और शराब बेची जाती है, और वहीं पे मीट बनता है, वहीं पे अंडे उबलते हैं, और वो गंदगी दिखती है। जहाँ की लोग श्रद्धालु आते हैं, स्नान करने आते हैं, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, तो तस्वीरें बिल्कुल अलग बनती है वहाँ की। आप सभी का बहुत शुक्रिया, चूंकि समय का अभाव है इस मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि राम तेरी गंगा मैली हो गई नशेड़ियों के पाप धोते धोते, क्योंकि गंगा माँ का जो पावन घाट है वो कहीं ना कहीं नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। ऑपरेशन मर्यादा जिसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में अब क्या कार्रवाई करेगा। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।